बच्चों मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है? जल्दी से बच्चों रेस्पॉन्ड करें यस अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको और मेरा वीडियो भी अगर क्लियर है तो जल्दी से। ओके, दिशा ने रिस्पॉन्ड कर दिया, सब क्लियर, बहुत अच्छे। सबसे पहले लाइक करने वाली बच्ची दिशा राठौर है, बहुत अच्छे। और फिर है बिग फन पियानो मास्टर गिशु। सर इज नॉट कम, नहीं बेटा हम आ चुके हैं, आ जाइए आप भी जल्दी से। अंकित ये तो मैं लिखा था, सारी बातें यही हो रही हैं आपकी। अंकित बताओ इस सर कम, हाँ बेटा आ चुके हैं, बता दो इनको, गिशु को बता दीजिए कि हम लाइव हो चुके हैं। जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले, राइट? सर मी सेकंड, बिल्कुल बेटा। अनिकेत भी आ गया, वेरी नाइस बेटा। सर मैं सेकंड लाइकर था, थैंक यू सो मच। सर हमारी डिकोडिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। दिशा ने मुझे बहुत प्यारा सा, जो मेरा ही नाम है उसको बहुत अच्छे से क्रिएटिव वे में लिख करके दिखाया है, और मैं आज अपने टेलीग्राम का जो यूजर नेम है वो उसी फॉर्मेट में लिख लूंगा, यानी कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल सी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। शाइनिंग शालू भी आ चुकी हैं, चलो बहुत अच्छे। बट नेट स्लो इसलिए चैट नहीं जा रही, कोई बात नहीं अनिकेत बेटा। सबसे पहले जितने बच्चे जुड़ चुके हैं अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना? क्योंकि जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी ज्यादा कम्युनिटी बढ़ सकेगी उतनी जल्दी फिर हम लोग क्लास भी शुरू करेंगे, और फिर जल्दी से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को खत्म करते हुए हम लोग बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं, है ना? इसीलिए जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो का लिंक अपने मैक्सिमम कम्युनिटी तक पहुंचा दीजिए। टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितनी भी जगहों पर आप मौजूद हो आप ही जानते होंगे, है ना? जल्दी से बच्चों कर दीजिए, फिर क्लास शुरू की जाए, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, बहुत अच्छे, चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? वेलकम बैक, मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आप आज पढ़ने वाले हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.4 जो है उसके 6 टू 10 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 1 टू 5 हम लोग का पूरा पिछली क्लास में हो चुका है। मेंटी क्विज भी आज होगी, और मेंटी क्विज के जो 3 टॉपर होंगे, टॉप 3 स्कोरर होंगे, उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? बहुत अच्छे। सर रुखसार नेम नहीं चेंज किया, रुखसार आ गई? हाँ जी रुखसार आ गई, होला सर, होला होला होला। और कौन आया है? रुद्रनील दास, ये कोई नया बच्चा है क्या? खुशी भी आ गई, सभी बच्चे आते हुए बहुत अच्छे। मनु भी आ गया, इकरा भी आ गई, बहुत अच्छे। अंकित, ये कोई नया बच्चा आया है, इसको रुद्रनील, रुद्रनील बेटा जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं यानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तब तो आपको पता ही होगा और आपने कर ही दिया होगा होपफुली, है ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ, न्यू मेंबर इन एंटी आर्मी, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इकरा आप आ गए, बाहर आ गई। फ्रेंड ऑफ खुशी एंड रुखसार, चलिए बहुत अच्छे। चलो रुखसार और खुशी ने एक अच्छा काम और किया, लगातार रुखसार और खुशी लगातार बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, वीडियोस बना रही है मेरे लिए, और मुझे भी खुश कर रही है, मुझे ये जो डेडिकेट कर रही है, ट्रिब्यूट दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रुखसार का ये जो पैटर्न है अपने टीचर्स को खुश करने वाला, ये वाकई बहुत पसंदीदा है, वाकई बहुत अच्छा है ये, है ना? कभी कभार तो आंसू आ जाते हैं जब रुखसार इस तरह से कुछ बना के दे रही होती, बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पे। चलो जल्दी से फिर क्लास शुरू की जाए बच्चा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पहली एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। at the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? चीकू सिंह भी आ गए, मैं भी आ गया, गुड इवनिंग सर। अंकित भी आ गया, बहुत अच्छे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका बेटा। हाँ जी, दिशा ने मुझे भेज दिया था, मैंने देखा, सारे काम मैं देख चुका हूं बेटा आपके। देखो बेटा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से आज का। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे क्योंकि बहुत माहिर बच्चे हमारी क्लास में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, देखो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो गिवन है वो क्या है बेटा? वो 11:4 है, ध्यान से देखो 11:4 है लेंथ और ब्रेथ, किसी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का वो 11:4 है। एट द रेट रुपीज 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब क्या होता है, चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंस करना, फेंसिंग करना क्या है ये, है ना? बहुत अच्छे दिशा, वेरी नाइस।
देखो ध्यान से, फेंसिंग का क्या मतलब हुआ यहां पर। फेंसिंग है, पहले देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, है ना, रेक्टेंगुलर। अब फेंसिंग का मतलब होता है बच्चा, जब रेक्टेंगुलर प्लॉट हो या फिर सर्कुलर हो, किसी भी फिगर का फॉर्म हो, कोई भी हो, फेंसिंग का मतलब होता है उसकी बाउंड्री पर तार बिछाना। जैसे आपने अपने खेतों में देखा होगा, अपने घर के बाउंड्री में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, तार का, लोहे का तार का एक चारों तरफ से बना देते हैं, जिससे कि बाहर के जानवर या फिर कोई अननोन व्यक्ति अंदर ना आ सके। कांटों के तार होते हैं ना। तो जब भी आप देखो कि बाउंड्री के चारों तरफ आप तार बिछा रहे हो, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ, यानी उसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर आप तार लगा देते हो चारों तरफ से, तो उसे हम लोग बेटा कहते हैं फेंसिंग। उसे हम लोग फेंसिंग कहते हैं। यानी कुछ इस तरह से हम लोग फेंसिंग कर रहे होते हैं, राइट। अब मुझे आप ये बताओ कि किसी फिगर के अगर चारों तरफ बाउंड्री पर अगर आप फेंसिंग करते हो, तो उस फिगर का कौन सा हिस्सा यूज में आता है, उस फिगर का कौन सा हिस्सा यूज में आता है, उस फिगर के चारों तरफ की बाउंड्री यूज में आती है। और अगर चारों तरफ की बाउंड्री यूज आ रही है सिर्फ और सिर्फ, तो उससे हम लोग बेटा पेरीमीटर कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? यानी कि हम लोग उस रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर यूज कर रहे हैं, है ना, पेरीमीटर, क्योंकि चारों तरफ ही हम लोग फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग का मतलब ही हो गया कि चारों बाउंड्रीज का यूज कर रहे हैं, और बाउंड्रीज का मतलब हो गया हम लोग उस फिगर के पेरीमीटर का यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी मैथमेटिकल टर्म में हम लोग उसको पेरीमीटर के फॉर्म में लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि बाउंड्री तो हम लोग को समझ में आ गया, बाउंड्री का मतलब ही हो गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हो गया, फेंसिंग का मतलब हो गया यहां पर हम लोग को पेरीमीटर यूज करना है उस बाउंड्री का, उस रेक्टेंगुलर फिगर का। अब ध्यान से देखो आगे क्या बोला गया है। उस रेक्टेंगुलर फिगर का जो डायमेंशन दिया गया है वो 11 और 4 रेशियो में है। तो यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान से देखो लिखना कैसे है। तो आपको लेंथ लेट कर लेनी है, लेंथ हो जाएगी, क्योंकि रेशियो क्या है बेटा, 11:, रेशियो क्या है बेटा, 11:4। ध्यान से देखो 11:4 ये रेशियो है। तो इसका मतलब लेंथ जो हो जाएगी वो 11x के फॉर्म में हो जाएगी। बहुत बार हम लोग यूज किए, जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू में क्रिएट करने के लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, x के फॉर्म में लिख देते हैं, एक वेरिएबल जोड़ देते हैं। और इसी तरह से जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो 4x हो जाएगी। यानी लेंथ हो गई 11x और ब्रेड्थ हो गई हमारी 4x। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंसिंग करने में जो गवर्नमेंट का या फिर विलेज पंचायत का जो खर्चा आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का फेंसिंग कराने में, यानी चारों तरफ से तार बिछाने में जो खर्चा बैठ रहा है वो 75,000 है ना। 75,000 टोटल खर्चा आ रहा है। तो टोटल खर्चा लिखा कैसे जाएगा, यानी कि पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर पे लग रहा है ना, तो पेरीमीटर को पर यूनिट मीटर पर जितना खर्चा आ रहा है, पर यूनिट कितना आ रहा है, देखो पर मीटर कितना खर्चा आ रहा है, 100 रुपए। तो पेरीमीटर अगर टोटल जो भी होगा उसको अगर हम 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है 100, तो जो भी टोटल पेरीमीटर होगा उससे अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा टोटल खर्चा आएगा बेटा वो 75,000 आएगा। क्वेश्चन ने दे रखा है। ओके, बहुत अच्छे सर, कल मजा आ गया था। हाँ जी बेटा, बहुत मजा आ गया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया क्वेश्चन का, है ना। तो अब हम लोग को बस मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है बेटा। पेरीमीटर हम सबको पता है कि 2l+b होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, इन 100 इज इक्वल टू 75,000। इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, जल्दी से पूछ ले। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा? नो डाउट सर, बहुत अच्छे। तो यहां पर अब हम लोग वैल्यूज रखना शुरू करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। यानी 2 और l की वैल्यू हो जाएगी 11x और b की वैल्यू हो जाएगी 4x, क्योंकि हमने लेट किया। देखो 11x और 4x बाहर लगा हुआ है 100, इनको 100 को यहीं लटके रहने दो। फिर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 75,000, है ना। बहुत अच्छे, नो डाउट सर, वेरी नाइस, नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। नो कंफ्यूजन ओनली कॉन्सेप्ट, हम लोग का मूल मंत्र। अब देखो ध्यान से, अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी बेटा 15x, और 15x और बाहर 100 लटके हुए हैं, इनको यहीं रहने दो। बाहर हो गया 75,000 इज इक्वल टू में, है ना। बहुत अच्छा, x की वैल्यू निकाल लिया एक ने, वेरी नाइस। ये हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, यानी 30x हो गया, 2 ने अंदर जाके मल्टीप्लाई किया और इनटू 100 है, इज इक्वल टू 75,000 अभी भी चल रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा बेटा 30 इंटू 100 यानी 3000x, और यहां पर 75,000। दिशा बेटा मैंने देख लिया, वेरी नाइस। अब यहां पर x निकालना है हम लोग को। x निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 3000 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला जब सेगमेंट इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, राइट। यानी कि 75,000 डिवाइडेड बाई 3000, तो क्या आएगी वैल्यू, 75,000 को अगर हम 3000 से डिवाइड करेंगे बेटा,
ये 0 0 0 कैंसिल आउट, 75/3 हो गया ये, यानी 3 2 6, 3 5 15, ये हो गई हमारे x की वैल्यू। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? 25 आ गई वैल्यू सभी बच्चों की, वेरी नाइस, सभी बच्चों का आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आक्रमण हो रहा है यहाँ पर, देखो आप बच्चे देख सकते हो, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों ने आक्रमण कर रखा है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और बच्चों ने लगातार फायरिंग पे फायरिंग चल रही है यहाँ पर आंसर की, बहुत अच्छे। तो x इज इक्वल टू 25 मिल चुका है, आपको लेंथ निकालना है, राइट? तो लेंथ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 11 इंटू x की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, दैट इज 25। सो आंसर विल बी 11 इंटू 25। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, 25 को जब भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, याद है, किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जो नंबर्स होते हैं उनको बाउंड्री पे खड़ा कर दो, 2 और 5 यहां आ गए और दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, तो यानी आंसर विल बी 275। तो 11x की वैल्यू हो गई बेटा 275, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे। इसी तरह से 4x की वैल्यू यानी 4 इंटू 25, ये तो इजी है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे हम लोग क्या मिल जाएगा 100। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी आपको लेंथ भी मिल गई और आपको ब्रेथ भी मिल गई, और यही आपको फाइंड भी करना। देखो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, इजी है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। आक्रमण आंसरों का कायम रहे, बिल्कुल, चलो बहुत अच्छे। इजी भी है और टफ भी है ना? कोई भी चीज टफ नहीं होती बच्चों, हमने बहुत बार इस बारे में जिक्र किया है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती, कोई भी चीज टफ नहीं होती। वो चीज तभी तक टफ है जब तक वो चीज आपको आ नहीं रही है। ध्यान से सोचो, जब आपको बचपन में 2+1 कहा जाता था तो हम लोग को 3 बताने में 10 मिनट लग जाते थे, है ना? जब हम लोग को कुछ नहीं पता होता है कि 2+1 कितना होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे ABCD पूछो तो उनके लिए भी वो IAS PCS की पढ़ाई लग रही होती है, राइट? लेकिन जैसे आप एक क्लास पार करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पहुंचते हो, अगर कोई आपसे उस समय पूछ ले 2+1 क्या होता है, तो आप पहले तो हंसोगे, मुस्कुराओगे, उसके बाद आंसर करोगे कि ये क्या बच्चा समझा है मुझको, है ना? सो यही डिफरेंस है, कोई भी चीज टफ या कोई भी चीज इजी नहीं होती है। जब आप किसी चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, जब चीजें आपको आना शुरू हो जाती हैं, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहले मैथमेटिक्स को लेकर डरते थे कि नहीं, मेरे मैथमेटिक्स में चीजें नहीं हो सकती अच्छी, 100 नहीं स्कोर किया सकता है, पास हुआ जा सकता है, वो एक आसान काम है, बट 100 स्कोर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोचो, जब हम लोगों ने क्लास शुरू की थी अपनी, तो उस समय हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की थी 5 for 100 की। एक माइंड में सबके एक मैसेज मैंने फीड कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ हमें स्ट्रगल करना है तो 100 के लिए। पास तो हर कोई हो सकता है ना? 70 to 80% तो स्कोर हर कोई बच्चा ला सकता है, बिना पढ़े ला सकता है। लेकिन जो एक जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट की जो एक होनी चाहिए कि हाँ, हमें अगर स्टूडेंट लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है तो वो है अपने सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर पाना। और जो बच्चे करके दिखा भी रहे हैं, जितनी भी स्ट्रेंथ मेरे साथ जुड़ी हुई, मैक्सिमम सबके सब 100 स्कोर करने वालों में से, है ना? सो ये बच्चों की एक खुद की एक प्लेज थी और बच्चों ने खुद इसको पूरा किया, ये बहुत अमेजिंग बात है। बिल्कुल बेटा, मैंने खुद देखा, मैं वही तारीफ कर रहा हूं बच्चों आपकी। बहुत अच्छे रुद्रनिल, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अच्छी बात। चलो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे? देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे पढ़ के अच्छा लगा। जल्दी से बच्चों, जल्दी से पानी पी लो सर। क्यों, मुझे ऐसा लग रहा क्या कि प्यास लग रही, क्या आप लोग को ऐसा फील हो रहा है? चलो जल्दी से देखो 7th क्वेश्चन देखो। अच्छा सर, जल्दी मेंटी करना है इनको, इन भाई साहब से मिलो, ये सिर्फ मेंटी करने आते हैं, एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। 2.4 की एक्सरसाइज आपको पूरी नहीं करनी है, सिर्फ मेंटी करना है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। 200 मीटर इज द राइट आंसर, लिख कर लिया, ओके। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कर लिया, बहुत अच्छे। जल्दी से देखो 7th क्वेश्चन देखो और अच्छे से सॉल्व करना सीखते हैं इसको, कैसे होगा ये। देखो ध्यान से, इसको पहले रब कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन बच्चे अगर समझदार हैं तो कर ले जाएंगे। हसन बायस 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। 2 प्रकार के वो कपड़े खरीदता है। एक है शर्ट मटेरियल, यानी शर्ट बनवाने के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो, जिसकी कीमत कितनी है, जिसकी कॉस्ट है बेटा 50 रुपीज पर मीटर, है ना? 50 रुपीज पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। एंड ट्राउजर मटेरियल, और जो पैंट होता है, ट्राउजर होता है, उसके लिए उसने कपड़ा खरीदा जिसकी कॉस्ट कितनी बेटा 90 रुपीज पर मीटर। यानी शर्ट की कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज, है ना? 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से शर्ट का कपड़ा बिक रहा है। और ट्राउजर का जो कपड़ा है वो बिक रहा है 90 रुपीज पर मीटर। देखो पैंट का कपड़ा महंगा होता है, देखो ध्यान से, और शर्ट का कम होता है ना? तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर
मटेरियल, ही बायज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है कि अगर ट्राउजर यानी पैंट आप 2 मीटर ले रहे हो तो उस चीज के लिए यानी उतने कपड़े के लिए आपको शर्ट जब सिलवानी होगी तो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लेना होगा। यानी यहां पर आपको एक रिलेशन दिखाया गया है कि अगर आपने पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है तो आपको शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? देखो उल्टा चल रहा है क्या, पैंट देखो, पैंट 2 ही मीटर में बन जा रहा है आपका और शर्ट को आपको 3 मीटर लग रहा है। हाफ पैंट तो नहीं बननी है यहां पर, हो सकता है ना, हाफ पैंट बनवानी हो बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहीं से एक रेशियो तैयार होगा। वो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लें उसके बाद देखेंगे। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। यानी ये जो खरीद रहा है बच्चा, यानी जो कपड़े को खरीदा जा रहा है हसन के द्वारा, वो 12% प्रॉफिट पर और 10% प्रॉफिट पर बेच देता है उसको, है ना। 12% ट्राउजर का हो जाएगा और नहीं शर्ट का हो जाएगा और 10% ट्राउजर का हो जाएगा। आगे, हिज टोटल सेल इज ₹36,660, यानी जो टोटल उसने बेचा तो उसको कितने रुपए में टोटल बिक रहा है सब कुछ, 36,660 रुपीज में टोटल सेल हो रही है उसकी, है ना, सब कुछ बिक रहा है उसका, सेलिंग प्राइस टोटल की है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितने ट्राउजर उसने पैंट के लिए यानी ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये निकालना है आपको, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए अब, ठीक है, बढ़िया। तो अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो स्लिप हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग से कनेक्टेड फील करिएगा और जो भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत बता दीजिएगा पहले ही, है ना। देखो ध्यान से कैसे होगा। हसन बायस 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग को ये मालूम है कि 2 प्रकार के उसने कपड़े खरीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 2 प्रकार के उसने कपड़े खरीदे हैं, एक है ट्राउजर के लिए, ठीक है, और दूसरा है शर्ट के लिए। पहला है ट्राउजर के लिए, दूसरा है शर्ट के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से अब, ठीक है, ट्राउजर एंड शर्ट के लिए। अब आगे है शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट की कीमत है, शर्ट की कीमत है वो ₹50 पर मीटर की है, ₹50 पर मीटर। और ट्राउजर की देखो कितनी है, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, यानी कि ट्राउजर जो खर्चा आ रहा है उसका खरीदने का वो ₹90 पर मीटर का है। ये सीपी है, यानी इतने रुपए में उसने खरीदा है ना, खरीदना पड़ेगा उसको। 1 मीटर की कॉस्ट ₹90 और शर्ट की कीमत है ₹50 प्रति मीटर। अभी कितना ट्राउजर और कितना शर्ट का कपड़ा लिया गया है वो नहीं बताया गया अभी। आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर, है ना, एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, ट्राउजर अगर 2 मीटर का है, यानी 2 मीटर अगर आप ट्राउजर के लिए खरीद रहे हो कपड़ा, तो आपको 3 मीटर शर्ट के लिए लेना पड़ेगा। ट्राउजर अगर 2 मीटर है, ट्राउजर बेटा अगर 2 मीटर है तो आपको शर्ट 3 मीटर लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ट्राउजर 2 मीटर है, एक सेकंड, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, आई एम बैक सर, सॉरी वो कॉल आ गया था, कोई बात नहीं सर। मैंने अपनी क्लास में एसएसटी और इंग्लिश में टॉप किया है। एसएसटी में 99 आउट ऑफ 100 आए हैं और इंग्लिश में 98 आउट ऑफ 100। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, सभी लोग क्लैप कर दें हर्ष के लिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें भी और स्कूल को भी, देश को भी। सो ट्राउजर यहां पर अगर आप 2 मीटर ले रहे हो तो शर्ट आपको 3 मीटर लेना पड़ेगा। ये कंडीशन है, याद रखिए, ये कंडीशन है, इतना ही लिया गया है, ये कहीं नहीं बताया गया है। यहां पर आपको सिर्फ एक कंडीशन दी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रेशियो बन रहा है। यानी अगर आपने ट्राउजर 2 मीटर लिया होगा तो शर्ट आपको 3 मीटर लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब 2:3 का एक रेशियो है, राइट। तो अब मुझे बताओ ट्राउजर होगा कितना, ट्राउजर कितना होगा, मीटर मीटर हटा दो यहां से, तो ट्राउजर कितना हो जाएगा, ट्राउजर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में था तो ट्राउजर लिया गया होगा कितना लेंथ का, 2x। बात क्लियर हो रही है? यानी ट्राउजर की जो लेंथ रही होगी वो 2x खरीदा गया होगा और जो शर्ट की लेंथ खरीदी गई होगी वो 3x रहा होगा। इजी है, 2x और 3x के फॉर्म में आपने इतना कपड़ा खरीदा होगा। ट्राउजर आपने 2x लेंथ ली होगी और शर्ट आपने 3x के फॉर्म में लेंथ ली होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे आपको कुल कितना खर्चा पड़ा होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी आपकी, टोटल सीपी बता दीजिए जल्दी से। यानी ध्यान से देखो, बहुत इजी है, कुछ ऐसा है नहीं कि आप कहीं पर कंफ्यूज हो गए, है ना, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 90 रुपीज बेटा, 1 मीटर की कॉस्ट 90 रुपीज, तो 2 मीटर की 2x मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x इंटू 90, दैट इज 2x इंटू 90 कितना हो जाएगा, 180x। कोई डाउट नहीं, है ना। सर आप क्लास 7 को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? नहीं बेटा, क्लास 7 यही बच्चे क्लास 7 के थे, यहां पर क्लास 8 में आ गए तो इन्होंने मेरे से बोला, तो क्लास 8 की क्लासेस चल रही हैं यहां पर। और 3x, अगर आप 1 मीटर की कॉस्ट 50 है तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 3x इंटू 50,
यानी कि 150x। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस आपको आ चुकी है। टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी है बेटा कितनी? टोटल कॉस्ट प्राइस है 180x और 150x। टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी आ चुकी है कपड़े खरीदने की 180x और 150x। बात समझ में आ रही है? ट्राउजर की है 180x, देखो इंपॉर्टेंट है, और शर्ट की है 150x। इसने इतने में किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। इतने में अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है जल्दी से। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? अनिकेत बच्चे को समझा रहा है, रुद्रानील 8th का ही पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। चलो बहुत अच्छे। हाँ ये बात सच है वैसे रुद्रानील, अगर आप 8th क्लास पढ़ रहे हो तो 7th क्लास आपकी इजी हो जाती है, क्योंकि 8th में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। जो 7th में आपने पढ़ा होगा वही लगभग 8th क्लास में आपको मिलेगा, थोड़ी सी चीजें जब बस बढ़ जाती है ना। तो आप रेगुलर अगर आप 8th क्लास को भी फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी क्लास को भी सेम देखोगे, आप चैप्टर्स मैच कर रहे होंगे, तो आपको बेनिफिट काफी मिलने वाला है क्लास 7 से भी। चलो देखो ध्यान से, तो 180x और 150x, ठीक है, तो यहां पर हम लोग को चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन के अगले पार्ट पे आते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है यहां से, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर बोला गया है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। 12% प्रॉफिट किसका है बेटा बताओ? 12% प्रॉफिट किसका है, जल्दी से बताओ। सर इज इग्नोरिंग मी। नहीं बेटा दिशा क्या हो गया? यस सर आई विल डू योर क्लासेस फ्रॉम टुडे। दिशा क्या हो गया? अच्छा दिशा ने रिप्लाई किया था, चलो बढ़िया। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो देखो 12% किसका है? शर्ट का है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज होने का मतलब होता है जो पहले बताया गया है वो पहले वाले के लिए है, तो 12% पहले लिखा है, तो उस पूरे स्टेटमेंट में पहले क्या बताया गया है? पहले शर्ट के बारे में बताया गया, तो 12% शर्ट को रिलेट कर रहा है, और 10% प्रॉफिट ट्राउजर को रिलेट कर रहा होगा क्योंकि वो बाद में आया है ना। तो ये आपको मालूम चल गया। अब ध्यान से देखो, आगे बोला गया है हिज टोटल सेल इज ₹36,660। टोटल सेल की कॉस्ट है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस की कॉस्ट आपको दी गई है। और ध्यान से बताओ जल्दी से मुझे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस होता क्या है? सेलिंग प्राइस होता है बेटा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी अगर सीपी में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, बहुत पहले हम लोग को मालूम है सारी चीजें कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दे, 100 रुपए का अगर आप सामान लेकर आओ और 10 रुपए मुनाफे के साथ उसको बेच दो तो 110 आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना है कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर आपको बताना है, और टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट आपको बताना है। बात क्लियर हो रही है? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर बताओ जल्दी से। देखो ट्राउजर का बेटा, ट्राउजर का देखो परसेंट इतना है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो जो ट्राउजर का प्रॉफिट है वो 10% है, बाद में आया ना। ट्राउजर का प्रॉफिट 10% है, ट्राउजर का प्रॉफिट 10% है, यानी कि यहां पर हम ब्रैकेट में लिख दें प्रॉफिट यहां पर 10% है, और इनका प्रॉफिट जो है वो 12% है ना, क्वेश्चन ने बता रखा है। तो बस अब हम लोग को वैल्यू रखनी है, तो इनका सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा सीपी ऑफ ट्राउजर प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि वैल्यू है सीपी ऑफ ट्राउजर। देखो हम लोगों ने कितना निकाला था? सीपी ऑफ ट्राउजर की सीपी है 180x, इजी है। 180x ट्राउजर की सीपी है, तो यहां पर पुट कर देते हैं 180x प्लस प्रॉफिट परसेंट है 10%। 10% किसका? 10% ऑफ किसका बेटा? 10% है तो 10% किसका? सीपी का ही, यानी कि 180x का। ये सॉल्व कर लो जल्दी से, ये आपको क्या दे देगा? ये आपको टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर दे देगा। आगे बढ़ते हैं नीचे वाले में, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट निकालना है। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी हो गया सीपी ऑफ शर्ट प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी सीपी ऑफ शर्ट हम लोगों ने कितनी निकाली बेटा? 150x, यानी यहां पर हमने सीपी रख दिया 150x प्लस प्रॉफिट परसेंट ट्राउजर का हो गया, हाँ प्रॉफिट परसेंट 12 है यहां पर, तो 12% है ना, 12% ऑफ किसका लिखेंगे? 12% ऑफ शर्ट का ही, यानी कि 150x। इजी है, किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं?
बेटा मेंटी होगी, क्लास ओवर होने के जब 10 मिनट बचेंगे तो मेंटी कराया जाएगा। ध्यान से देखो अभी। सो यहां पर इस वैल्यू को सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिलने वाला है। ध्यान से देखो, ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ गई 180x प्लस 18x, आंसर विल बी 198x। ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इनका सेलिंग प्राइस निकालो जल्दी से, यानी कि ये सॉल्व होगा, ये जीरो यहां से कैंसिल आउट होगा, यहां से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि 150x प्लस 18x और वैल्यू हो जाएगा 168x। इजी है। अब ध्यान से देखो, किसी भी मेथड से करो, सारे आसान है, सारी चीजें सही है, अगर आपको आ रही है तो सब कुछ ठीक है ना, आंसर करेक्ट आना चाहिए। अब क्वेश्चन की इक्वेशन पे आ जाओ। आपने टोटल सेलिंग प्राइस बेटा निकाल लिया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर भी आपको मिल गया और टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट भी आपको मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो टोटल सेलिंग प्राइस अब आपको शर्ट का और ट्राउजर का दोनों का मिल चुका है। तो ध्यान से देखो, टोटल सेल कितने रुपए की हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू में 36,660 टोटल सेलिंग प्राइस है ये, है ना, टोटल सेलिंग प्राइस है। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36,660 और हम लोग की जो टोटल सेल हुई है ट्राउजर और शर्ट की मिला के वो है 198x प्लस 168x, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही तो ये 36,660 आएगा ना, ये हो गया। अब दोनों को हम जल्दी से ऐड कर देते हैं, बात समझ में आ रही है? दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 366x इज इक्वल टू 366 और कुछ गलत हो रहा है ना, वैल्यू गलत लिख दी है मैंने लगता है, एक सेकेंड, 36,660 है, 36,660 है। हाँ ठीक तो है फिर 300, देखो एक एक चेक कर लो, एक सेकेंड, 8 8 16 ये हो गया, ठीक है, 9 1 10 6 16 हो गया, ठीक है 3, हाँ ठीक है। अब ये 36,660 को ये हम लोग को वैल्यू मिल गई 366 इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कि कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकता है बच्चा। हिज टोटल सेल इज 36,660। अभी तक किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है जल्दी से बच्चों। एक सेकंड बेटा, लोड ले रहा है। हाँ जी बेटा देख लिया मैंने, देख लिया, वही गड़बड़ हुई है दिशा, वही है ना, हम लोग ने देखो ध्यान से 36,660 रख दिया था, होना क्या चाहिए था 36,600, इसी वजह से वहां पर दिक्कत आया था। ठीक है, अभी अभी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, सभी बच्चे जल्दी से बताएं, आगे बढ़े। चलो बढ़िया, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक बार कहो तो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, जल्दी से, बहुत तेजी से। देखो ट्राउजर की कीमत दी गई थी, ट्राउजर खरीदने की 90 रुपीज पर मीटर, शर्ट की कीमत दी गई थी 50 रुपीज पर मीटर, राइट। अब आपने यहां पर क्वेश्चन में दिया गया था कि ट्राउजर अगर आप 2 मीटर खरीदते हो तो आपको शर्ट 3 मीटर लेना पड़ेगा, तो यानी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो एक रेशियो दिया गया था, तो हमने रेशियो मान करके 2 और 3 का एक रेशियो क्रिएट कर दिया, जिससे कि हमको लेंथ मिल गई 2x और ब्रेथ सॉरी ट्राउजर की लेंथ मिल गई 2x और शर्ट की लेंथ मिल गई 3x। इजी है यहां पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। अब टोटल कॉस्ट प्राइस हमको निकालना था, 90 रुपीज पर मीटर है ट्राउजर का, तो टोटल लेंथ है 2x, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 180 आ गया, 180x। शर्ट है आपका 50 रुपीज पर मीटर और आपके पास टोटल लेंथ है 3x, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके टोटल शर्ट की वैल्यू निकाल ली, शर्ट की कॉस्ट प्राइस आ गई 150x। ठीक है, इजी है यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको टोटल सेल कही गई है ना, टोटल सेल की वैल्यू दे रखी गई है और प्रॉफिट बताया गया कि कितने कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना था। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट रखना होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर आपने पहले से निकाल रखा है 180x और उसका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 10%, तो 10% यहां पर आप प्रॉफिट निकालोगे, यानी कि 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का ही, तो 10% ऑफ 180x, तो आपके पास वैल्यू आ गई 198x। इजी है। अब
टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्रॉफिट 12% पे, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट 150x है और प्रॉफिट परसेंट आप यहां पर पुट करोगे, प्रॉफिट परसेंट 12% है तो 12% ऑफ 150x आपने वैल्यू निकाल ली, 168x आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। टोटल सेल कितना हुआ था 36,600 हम लोगों ने गलत वैल्यू पुट कर दी थी यहां पर, है ना, मिसप्रिंट हो गया था वैल्यू, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था वो। तो दोनों की सेल आपने जो निकाला है, दोनों की सेलिंग प्राइस जो आपने निकाल रखी है उनको ऐड कर देंगे तो 198 प्लस 168x हो गया, 366x इज इक्वल टू 366,000, ये इक्वल हुआ, x की वैल्यू आ गई 100। और जैसे आपके पास x की वैल्यू आई बेटा, आपने तुरंत अपने ओरिजिनल लेंथ यानी जो आपके पास ट्राउजर की लेंथ थी वो 2x थी, 2x की जगह पर पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी 200, और अगर आपसे शर्ट का पूछा जाएगा तो 3x की जगह पुट कर दोगे आपको मिल जाएगा 300। ओके बहुत अच्छे, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बिना समय गवाए, क्योंकि टाइम वैसे भी काफी ज्यादा इस क्वेश्चन ने ले लिया है ना, बेवजह गलती हो गई, सिर्फ वैल्यू में स्प्रिंट और पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसा दिया। देखो चलिए कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो जल्दी से फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा बच्चों ने कर लिया सर, हम जरा स्टेटमेंट लिख लें। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मतलब समझ में आ रहा है कि हिरणों का कुछ समूह जो है वो उनका हाफ, यानी कि कुछ जैसे हिरण के जो समूह होते हैं उनको हर्ड कहा जाता है ना, हर्ड ऑफ डियर, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कुछ हर्ड एक जगह खड़ा हुआ है, कुछ हिरण के गुट काफी ज्यादा होंगे, है ना, एक जगह पर खड़े होंगे कुछ ऐसे, यहां पर डायग्राम के थ्रू बताते हैं, यहां पर हिरण है सारे के सारे, है ना, ये सारे हिरण है, मान लो कितने हैं नहीं पता आपको, तो हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स हैं। चलो देखो क्वेश्चन में आपने एक्स लेट कर लिया टोटल, कि टोटल हिरण आपके एक्स है, हाँ जी बिल्कुल मैंने देख लिया रुखसार बेटा। अब ध्यान से देखो, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी ग्रेजिंग यानी जो घास चर रहे हैं कितने हैं, हाफ, यानी टोटल अगर एक्स है बेटा, टोटल अगर एक्स है तो इनका हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, है ना, घास चर रहे हैं, ये क्वेश्चन ने कहा एक्स अपॉन टू, क्योंकि हाफ ऑफ द हर्ड, टोटल अगर एक्स है तो उसका हाफ बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, देखो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, इस बात को समझना, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या हो गया रुखसार, देख लिया मैंने बेटा, ध्यान से देखो अब, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या मतलब हुआ कि अगर टोटल एक्स है, टोटल एक्स है और एक्स अपॉन टू अगर ग्रेस कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हुए, जल्दी से बताओ मुझे, आप बताइए कमेंट करिए कि अगर टोटल x है और x अपॉन टू अगर ग्रेस कर रहे हैं, x अपॉन टू अगर ग्रेस कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना होगा, माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी x अपॉन टू, क्योंकि एलसीएम लोगे तो x अपॉन टू ही आएगा, राइट। अब जो बचे हुए हैं, यानी कि टोटल अगर x थे उसमें से अगर x अपॉन टू ग्रेस कर रहे हैं तो जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, वो x अपॉन टू है, तो उन बचे हुए हिरणों का 3/4, उन बचे हुए हिरणों का 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं कहीं, तो यानी बचे हुए थे x अपॉन टू और उन बचे हुए हिरणों का 3/4 यानी 3/4, है ना, प्लेइंग कर रहे हैं, ये लोग प्लेइंग कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है, आगे है कंडीशन, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बचे हुए 9 एक्स नहीं सिर्फ 9 पानी पी रहे हैं, तो यहां पर 9 हमने ऐड कर दिया, ये ड्रिंक कर रहे हैं पानी, है ना। अब क्या है इक्वेशन, फ्रॉम द पॉन्ड फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, आपको टोटल एक्स निकालना है। अब ध्यान से देखो कि टोटल आपके पास एक्स थे हिरन, टोटल एक्स हिरन है, उनका जो एक्स अपॉन टू है यानी उनका हाफ जो है वो ग्रेस कर रहा है, बचे हुए जितने लोग हैं, बचे हुए कितने आए, बचे हुए बेटा आए एक्स अपॉन टू, बचे हुए आए एक्स अपॉन टू, इनका 3/4 प्लेइंग कर रहा है यानी खेल रहा है, तो वो हमने यहां पर पुट कर दिया, और जो 9 हिरन है वो पानी पी रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो अगर सभी को जोड़ दो, अगर इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दो तो टोटल हिरन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, खुद सोचो कि जितने हिरन ग्रेस कर रहे हैं, जितने हिरन खेल रहे हैं, जितने हिरन पानी पी रहे हैं, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल हिरनों की संख्या आ जाएगी, है ना, टोटल डियर आ जाएंगे। तो टोटल डियर हमने लेट कितना किया है, एक्स ही तो है, तो यहां पर हमने एक्स पुट कर दिया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई डाउट, यहां पर हमने एक्स पुट कर दिया। अब बस जल्दी से इनको सॉल्व कर दो, यानी कि एक्स अपॉन टू प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। यहां तक इजी है, यहां तक समझ में आ रहा सभी बच्चों को। अनिकेत बेटा क्या हो गया, क्या कंफ्यूजन है, यहां पर अगर हम तीनों को ऐड कर दें, यानी ग्रेस करने वालों की संख्या, प्लेइंग करने वालों की संख्या और ड्रिंक करने वालों की संख्या हिरणों की, अगर हम ऐड कर दें तो टोटल डियर आ जाएंगे, इक्वल टू के इधर साइड टोटल डियर आ जाएंगे, वही वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है,
यानी यहां पर हमने x रख दिया। अब इसी को आप सॉल्व कर दो, यानी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, यानी कि x/2 3x/8 और x को इधर ले लो माइनस को, यानी जो अनलाइक है उसको इधर भेज दो, तो ये हो गया -9। इनको जल्दी से एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर देते हैं, राइट। यानी 2 4 जा 8 यानी 4x हो गया, यहां पर 3x हो गया, -8x आ गया, इज इक्वल टू -9। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 7x - 8x, तो -x/8 इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल x आ जाएगा आपका 8 × 9 यानी कि 72। इजी है, x की वैल्यू यानी टोटल हिरणों की संख्या जो है वो 72 हो गई। इजी है, बात समझ में आ रही है। टोटल हिरन यहां पर इतने सारे हैं, अच्छा हुआ सलमान खान की नजर नहीं पड़ी इन पे, है ना। आज खुशी को सर के सेशन में बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये बताने वाली भी खुशी वर्मा खुद है। क्या हो गया खुशी? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर आगे बढ़ें। नहीं बच्चा कोई स्पैम मत करो, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। इजी था ये क्वेश्चन, हो गया, सभी बच्चे बताएं। हाँ जी, हम मना कर दे रहे हैं, कोई स्पैम मत करें। हम देखने के बाद आप जब कमेंट करोगे तो हम जरूर देख लेंगे उसको। बिल्कुल, ऐशिक चंद्रा ने भी कर लिया। चलो बढ़िया, एकता अब आई हैं, बहुत अच्छे बेटा, आप बहुत जल्दी नहीं आ गए। चलो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से फिनिश करते हैं, ये भी इजी है, कुछ है नहीं इसमें, नो कंफ्यूजन नो डाउट, बहुत अच्छे। मेंटी के टाइम पे, हाँ जी, बस मेंटी स्टार्ट होने वाला है, 5 मिनट में दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे, ध्यान से देखो। बिल्कुल बेटा, आप भी लेट हो, कोई बात नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़े हैं। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे करके दिखाएं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 10 गुना उम्र में बड़े हैं, एज में, है ना। यानी 10 गुना है एज में, 10 गुना बड़े नहीं है, 10 गुना है, तो यानी अगर ग्रैंड डॉटर की उम्र हम x मान लें तो ग्रैंड फादर की उम्र बेटा कितनी हो जाएगी? 10x हो जाएगी। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, इजी है। हाँ जी, दिशा मैंने देख लिया, दिशा मैंने देख लिया, दिशा मैंने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि 54 ईयर्स बड़े हैं, है ना। ग्रैंड फादर जो है ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 54 होगा। यही तो बताने का मतलब है क्वेश्चन का, है ना। ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर के बीच का जो डिफरेंस है उम्र का वो 54 है, तो इसका मतलब 10x - x यानी कि 9x इज इक्वल टू 54, यानी कि x इज इक्वल टू 54/9, दैट इज x इज इक्वल टू 9 6 54। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि x यानी ग्रैंड डॉटर की उम्र पूछी गई होगी आपसे, है ना। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस दोनों की, तो x यानी ग्रैंड डॉटर की उम्र हो जाएगी 6 और ग्रैंड फादर की यानी 10 × 6 दैट इज 60। इजी है, बिल्कुल, अनिकेत ने भी आंसर निकाल दिया 60, बहुत अच्छे। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन करना है हम लोग को, सभी बच्चों को जल्दी से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इजी है, दोनों के दोनों आसान है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अमन जो है अपने बेटे से 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। देखो ध्यान से, इसको हटा दें पहले हम, हाँ जी। अब ध्यान से देखो, ये है अमन और ये है इनके बेटे, और यहां पर पार्टी हो रही है ना। तो देखो ध्यान से, अमन की उम्र जो है वो अपने बेटे से 3 गुना है, तो यानी उनके बेटे यानी सन की एज अगर x है बेटा, तो अमन की कितनी हो जाएगी? 3x, क्योंकि 3 गुना है। इजी है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे कर भी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर्स एगो, है ना, 10 साल बाद, 10 साल पहले, एगो है यानी पीछे जाना है, पास्ट में। 10 ईयर्स एगो, तो सबसे पहले इनको टाइम मशीन में बैठाकर पीछे भेजो, जैसे क्वेश्चन में बोला करे एगो या फिर बिफोर या फिर
फ्यूचर में है ना, तो आपको पहले टाइम मशीन में बैठा करके दोनों को भेज देना होता है। तो 10 years एगो लिखना है आपको पहले, 10 years एगो। तो अमन की एज क्या होगी उस टाइम पे, 10 साल पहले। अमन की एज क्या हो जाएगी, 3x - 10। बात समझ में आ रही है। और उसी तरह से सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज भी हो जाएगी x - 10। इजी है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। दोनों को हमने टाइम मशीन में बैठा के पीछे भेज दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है 10 years एगो, 10 साल जब पीछे चले गए, तो इनके बारे में बताया जा रहा है ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, यानी कि जो पिता है वो अपने बेटे के 5 गुना थे, है ना, 10 साल पहले। तो अब 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो अब हमको ये वाली एज का यूज करना है, ना कि पहले वाली ओरिजिनल जो प्रेजेंट एज है, इनका यूज नहीं करेंगे। 10 साल पहले की बात की जा रही है। तो 10 साल पहले की बात करें, तो जो अमन है यानी जो फादर है, वो उनकी उम्र 5 times किससे है, सन की उम्र की, है ना, 5 times सन की उम्र के है। तो अब बस आपको वैल्यू रख देनी है। तो अमन की उम्र क्या है 10 साल पहले वाली, 3x - 10। यहां पर लिखा हमने 3x - 10 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू सन की एज यानी x - 10, और ब्रैकेट बना दो जल्दी से। तो इसको अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3x - 10 इज इक्वल टू 5x - 50। सॉल्व करो, x वालों को एक तरफ ले लो, यानी कि 5x - 3x, और 50 को इधर ले लो, तो यानी 50 - 10। इजी है। अब जल्दी से सॉल्व कर लो, यानी कि 40 इज इक्वल टू 2x। सो 40/2 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। बहुत अच्छे। सो यहां पर बेटा x की वैल्यू 20 आ चुकी है, यानी सन की उम्र हो गई 20, और अमन की एज पूछी जाएगी आपसे, तो 20 × 3 यानी कि 60। तो आज सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर ओवर होते हुए, है ना। मेंटी टाइम, बिल्कुल बेटा मेंटी टाइम। किसी बच्चे को जितना भी पढ़ाया गया, किसी में कोई कंफ्यूजन है, सभी बच्चे जितने भी हैं, एक्सरसाइज 2.4 के 6 से 10 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये एक्सरसाइज भी आज आपकी ओवर हो चुकी है। यहां पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना, उसमें सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि यहां पर वैल्यू मिसप्रिंट थी, जिसकी वजह से हम लोग का टाइम काफी लग गया, क्योंकि सॉल्यूशन में वही वैल्यू जो यहां पर प्रिंटेड थी वही यूज कर ली गई, और इक्वेशन पूरी बिगड़ गई, है ना। सो मैंने जब बाद में देखा, बुक में चेक किया, तो पता चला कि 36,600 था वो, है ना, लेकिन वहां पर प्रिंटेड क्या था 36,660, जिसकी वजह से वहां पर वैल्यू मिसप्लेस होने की वजह से हम लोग का काफी टाइम खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लाइव क्लासेस में तो ये सब तो होता रहेगा। अगर रिकॉर्डेड क्लास होती तो मैं उसको डिलीट कर देता, है ना, लेकिन अब लाइव क्लास चली तो इतना नहीं समझ में आ पाया, और इस वजह से चीजें खराब हुई। कोई बात नहीं, लेकिन और अब हम लोग को चलना है तुरंत किस पर, मेंटी पर। मेंटी टाइम, नाउ इट्स मेंटी टाइम। तो सब लोग अपने अपनी जल्दी से आंखें बंद कर लें, मेंटी स्टार्ट होने वाला बच्चों। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें, मेंटी स्टार्ट होने वाला है। जब बोलेंगे तभी आंखें खुलनी चाहिए। रुखसार कहाँ गई, रुखसार आज गायब बिल्कुल। रुखसार, खुशी, एकता, नो कंफ्यूजन ओनली कॉन्सेप्ट। हाँ, चलो जल्दी से आ जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे, खोल लीजिए अपनी आंखें। आ जाइए 97132890, www.menti.com, और 97132890। आ जाइए सभी बच्चे, 97132890, www.menti.com, और कोड है 97132890, www.menti.com, और कोड है बेटा 97132890। कमेंट में कोई कोड लिख दे बच्चा, 97132890, 97132890। जितने बच्चे हैं जल्दी से अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लें। 97132890, जल्दी से बेटा कोड लिख दो कमेंट सेक्शन में, 97132890।
इतने सारे बच्चे आ गए, एक डायमंड रिंग है, कोई कोई कौन सा एंग्री बर्ड भी है। कितने बच्चे एंग्री बर्ड वाला गेम खेल चुके हैं? वही एंग्री बर्ड है, कोई रेड वाली, कोई ये पपी भी बन के आया है, कोई फुटबॉल भी है, कोई रोबोट भी है, कोई ये स्पाई भी है, कोई लॉलीपॉप है, कोई कैट है, कोई ट्रक है, कोई लायन है, कोई वोल्केनो है। ओ गॉड, मैं पपी अनिकेत है। अच्छा, चलो बढ़िया। कोई कोड लिख दिया? हाँ लिख दिया बेटा ने, बहुत अच्छे। दिशा, अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। एकता आप आ चुके हो? एकता ने बोला था कोड लिखने को। अच्छा, दिशा फुटप्रिंट है और फिश भी आ गई, बहुत अच्छे। एकता आप आ चुके हो, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, लायन हो आप, ओके सॉरी। हम तो आपको नेशनल एनिमल समझ रहे थे। एकता बेटा जल्दी से अगर रिप्लाई कर दो आप तो बेटर, मेरे ख्याल से जा चुकी है वेबसाइट पे वो, है ना। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना। 13 बच्चे हैं, लॉक करते हैं क्योंकि इसके बाद फिर कोई बच्चा आ नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से एकता आ चुकी होगी। 3, 2, 1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये लिखा है, लाइन नहीं हो, ओके। चलिए स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सभी लोग आ जाओ। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे? स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100। एक बच्चे ने गलत कर दिया, 12 बच्चों ने करेक्ट किया। कहीं ये 12 बच्चे वो तो नहीं जिन्होंने आंखें खोल रखी थी? लीडर बोर्ड लेते हैं, सबसे पहले टॉप पर है दिशा, सेकंड पे MA, ये कौन है? आई हेट स्पैमर, ये पक्का खुशी है। रुद्रनील भी है, धैर्य भी है। यो कौन है? MA कौन है? डिटेक्टिव इकरा नूर, वोल्केनो है। अच्छा चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा ध्यान से। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 49 एंड स्क्वायर ऑफ 50? देखते हैं इस बार। ओ गॉड, 7 बच्चे ही करेक्ट रहे, बाकी के सब गलत हो गए। देखते हैं इस बार क्या है लीडर बोर्ड कहता। इजी है, ओके। सो यो जो है वो अच्छा स्कोर अनिकेत ने सही किया, रुद्रनील ने भी सही किया, इकरा नूर ने भी। पोजीशंस लगातार देखते हुए बदलती हुई दिख रही हैं। अनिकेत फर्स्ट पे हैं, MA सेकंड पे, इकरा नूर आ चुकी है नीचे से एकदम ऊपर। मैं कौन हूँ आप ही जानो, लॉलीपॉप हो आप। और नीचे के बच्चे जा चुके हैं, दिशा, धैर्य, आई हेट स्पैमर और गिशु। ओ गॉड, दिशा एकदम से नीचे पहुंच गई। चलिए कोई बात नहीं, देखना है कि अब बाकी थर्ड क्वेश्चन कितने बच्चे करेक्ट कर पाते हैं। स्क्वायर ऑफ -3/4, मेरे ख्याल से ये तो सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो समझ लीजिए आप लोग को फिर बहुत मेहनत की जरूरत है। एवरीवन हैज वोटेड, ये अच्छी बात रही। बताओ 7 बच्चे ही करेक्ट कर पाए, 4 बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? इतनी वीक कब से हो गई आप लोग की मैथ्स? इतनी हम तारीफ कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, कितने लोग देखने वाले होंगे, लाखों लोग देखेंगे एक समय पर, और आप लोग बेइज्जती करा रहे हो मेरी भी और अपनी भी, है ना। -3/4 को आप लोग नहीं समझ पाए। ओ गॉड, अनिकेत फर्स्ट पे, वेरी नाइस। इकरा नूर सेकंड पे है और यो थर्ड पे। मैं कौन हूँ, लॉलीपॉप हो आप, फोर्थ पे हैं। MA फिफ्थ पे हैं, आई हेट स्पैमर सिक्स पे, आशिक चंद्रा सेवंथ पे, एकता एट्थ पे, रुद्रनील नाइन्थ पे जा चुके हो, दिशा 10th पे। क्या हो गया दिशा? मेंटी नहीं चल रहा, ओ गॉड। दिशा के साथ ये अक्सर दिक्कत आ जाती है। चलो फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फिर से कोशिश करिए दिशा इस बार। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस B क्रॉस C। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है सारे के सारे।
चलिए बढ़िया, 11 बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए, ये अच्छी बात रही। 2 बच्चों ने फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां कर दी, हो सकता है मिसक्लिक हुआ हो या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या कहता है, कौन बच्चे ऊपर उठ रहे हैं। यो ऊपर आते हुए नहीं, नीचे वाले बच्चों ने थोड़ी बहुत पोजीशंस बदली हैं। अनिकेत अभी भी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन की है, इकरा नूर सेकंड पे है और यो थर्ड पे है। मैं कौन हूं बेटा नहीं पता आपके बारे में, ये फोर्थ पे है, आई हेड स्पैमर फिफ्थ पे, एम ए सिक्स पे, आशिक चंद्रा सेवंथ, रुद्रन एट्थ पे, एकता नाइन्थ पे और डिटेक्टिव 10th पे। एकता अभी स्क्रीन पर दिखते हुए। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी मौका टॉप 3 स्कोर करने का और सर्टिफिकेट पाने का, राइट। चलिए जल्दी से, हम भी पेन और पेपर तैयार रखे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 60516। ओके, अनिकेत ने कहा इजी। चलिए, लगता है सभी लोगों ने वोट कर दिया। ओफो, 7 बच्चे ही करेक्ट कर पाए, बाकी सबने गलत कर दिया। इस बार तो लीडर बोर्ड हिल जाएगा बिल्कुल। देखते हैं कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं। अनिकेत फर्स्ट पे, यो और एमए। अब जल्दी से मुझे बता दो, अनिकेत के लिए सब लोग क्लैप कर दो सबसे पहले तो, कॉन्ग्रेचुलेशन अनिकेत। और बाकी एमए और ये कौन है, यो और एमए, विनर्स ऑफ द गोल्डन क्विज। बिल्कुल, सभी बच्चे तालियां बजा दें। हाँ रुखसार, क्या हुआ? यो इज आशुतोष पांडे, यू नो द टॉपर। और अच्छा ये है बच्चा, वेरी गुड। क्या हो गया रुखसार? एमए कौन है, एमए? रुखसार पूछ तो रहे, आप बता ही नहीं रहो। रुखसार बोलिए। अच्छा अंकित है, ओके। सारे सही किए मैंने। ओ गॉड, रुखसार के साथ ये दिक्कत फिर से आई। बच्ची ने सारे सही किए, इसके बावजूद उसका नंबर नहीं मिला उसको, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मे बी। कोई बात नहीं रुखसार, आप उदास ना हो, हम समझ रहे हैं आपकी प्रतिभा को। हमें पता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, करते आए हो, है ना। सो टेक्निकल इशू के कारण आपका स्कोर डाउन हुआ होगा, बट आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। चलिए, पहला है अनिकेत बच्चा, है ना, अनिकेत, ओके। ओके, अनिकेत सिंह। अनिकेत बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अनिकेत। और सेकंड यो कौन था? आशुतोष, राइट। आशुतोष बहुत दिनों बाद आया, आशुतोष पांडे, है ना। बढ़िया। और रुखसार फोर्थ पोजीशन। बेटा कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो जाते हो आप, हमें पता है ना कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और थर्ड पे कौन था? एमए। एमए कौन है? अंकित। अंकित, है ना। थर्ड पोजीशन किसकी बेटा? अंकित की। ओके, अंकित कुमार, ठीक है बेटा। अंकित कुमार, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम ग्रुप पे सर्टिफिकेट शेयर की करिए जल्दी से। और बस इतना ही रखते हैं फिर आज, है ना। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो चैनल करिएगा ही। और वैसे भी आप कर चुके होंगे अब तक, और जिन बच्चों ने नहीं किया उनसे भी आप करवा दो, है ना। अपने कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के, अपने स्कूल के, अपने क्लास के जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं, सभी बच्चों को जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेकर आओ, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। आप उनको पढ़ने के लिए बोल रहे हो, खेलने कूदने के लिए नहीं बोल रहे हो। ये बहुत अच्छी एक सोशल वर्क है ना। सो आप लोग को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितने बच्चे भी आसपास मिल रहे हो सबको लेकर चले आया करो, और कह दिया करो 4 बजे लाइव क्लास होती है, सभी बच्चे आकर के यहाँ पर पढ़ाई करें। उनके मम्मी पापा भी आपको बहुत अच्छा समझेंगे और आपको सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे उसके बाद से। क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते थे कि पबजी जब चल रहा होता था, बच्चे फोन करते थे आओ पबजी चलना है खेलने, है ना। तो माँ बाप बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन जब आप फोन करोगे कि आओ 4 बजे लाइव क्लास है, तो मम्मी पापा भी उनके बहुत खुश हो जाएंगे।
सो ये एक बहुत अच्छा काम है, ये परोपकार है, ये सोशल वर्क है, इसको आप ज़रूर अपने दिलो जान से करिए। चैनल को सब्सक्राइब कराइए और डेली 4 बजे लाइव क्लास में आप लोग आ जाइए। थैंक यू सो मच बच्चों।